हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में व्हाट इज केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की हमें डिफिनेशन बतानी है। और मैं केमिस्ट्री की एक शॉर्टकट डिफिनेशन बताऊंगा, बहुत ही छोटा डिफिनेशन और बहुत इजी डिफिनेशन है। अगर आप इसे याद कर लिए तो केमिस्ट्री की डिफिनेशन बहुत इजी तरीके से बता देंगे और बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। इतना इजी तरीके से मैं इसका डिफिनेशन बताऊंगा। बहुत छोटा डिफिनेशन है, कुछ ज़्यादा बड़ा डिफिनेशन नहीं, छोटा डिफिनेशन है और इसे आप बहुत जल्दी याद करके इजिली बता सकते हैं। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि केमिस्ट्री की एग्जाम्पल क्या है। देखिए, केमिस्ट्री की बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बट मैं कुछ मेन एग्जाम्पल बताऊंगा जो एग्जाम्पल एग्जाम में भी आते हैं और ये एग्जाम्पल जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, फिर केमिस्ट्री की एग्जाम्पल मेन बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, इसी वीडियो में सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों को ये नहीं पता रहता कि केमिस्ट्री क्या है। क्योंकि अक्सर टीचर या फिर बहुत लोग पूछ लेते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है, तो बहुत बच्चों को नहीं पता रहता, तो केमिस्ट्री के बारे में नहीं बता पाते हैं। तो इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे कि केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या होती है, केमिस्ट्री की एग्जाम्पल क्या होती है। ठीक है, कि आपसे अगर कोई भी पूछ ले व्हाट इज केमिस्ट्री तो आप इजीली इसका डिफिनेशन बता दें, और केमिस्ट्री का अगर एग्जाम्पल पूछे तो आप एग्जाम्पल भी बता दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले बताऊंगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक, क्या है, केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर। इट्स, यहां एक डैश दे दीजिएगा, इट्स कंपोजिशन कामा स्ट्रक्चर यहां कामा दे दीजिएगा, प्रॉपर्टीज एंड द चेंजेस इट अंडर गोज। ठीक है, इट इज कॉल्ड यहां एक कामा दे दीजिएगा, इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, ये केमिस्ट्री की क्या होगी, डिफिनेशन होगी। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, डिफिनेशन क्या है। केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन कामा स्ट्रक्चर कामा प्रॉपर्टीज एंड द चेंजेस इट अंडरगोस। ठीक है, इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री, मतलब ये जो है केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री की बहुत शॉर्टकट डिफिनेशन है, इसे आप बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि केमिस्ट्री होता क्या है तो आप यही डिफिनेशन याद करके उन्हें बता दीजिएगा। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि केमिस्ट्री की एग्जाम्पल क्या होती है। मेन एग्जाम्पल 4 बताऊंगा, बहुत ही मेन एग्जाम्पल है, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो अगर कोई आपको केमिस्ट्री की एग्जाम्पल पूछे तो आप यही बता दीजिएगा। ठीक है, तो पहले देखिए, पहला एग्जाम्पल जो है केमिस्ट्री की वो है कुकिंग एंड बेकिंग। ठीक है, कुकिंग एंड बेकिंग ये पहला एग्जाम्पल है केमिस्ट्री की। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो केमिकल रिएक्शन है। क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तीसरा जो है केमिस्ट्री की एग्जाम्पल वो है फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस जो है ये केमिस्ट्री की तीसरा एग्जाम्पल है। और लास्ट जो चौथा एग्जाम्पल है वो सन स्क्रीन है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, केमिस्ट्री की मेन 4 एग्जाम्पल हो गए। पहला कुकिंग एंड बेकिंग हो गया, दूसरा केमिकल रिएक्शन हो गया, तीसरा फोटोसिंथेसिस हो गया, चौथा सनस्क्रीन हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप सीख गए होंगे कि केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या होती है और केमिस्ट्री की एग्जाम्पल क्या होता है। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि व्हाट इज केमिस्ट्री या फिर पूछ ले केमिस्ट्री क्या है तो आप ये डिफिनेशन याद करके बता दीजिएगा। ठीक है, पूछ लेगा अगर कोई केमिस्ट्री की एग्जाम्पल बताइए तो आप इसमें में से चारों एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, या फिर 2 एग्जाम्पल बता सकते हैं, या फिर 3 एग्जाम्पल बता सकते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि चारों एग्जाम्पल याद करके आप बता दीजिएगा। ठीक है, और ये चीज मेन है क्योंकि बहुत लोग इजिली बच्चों से पूछ लेते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री के एग्जाम्पल बताओ, और बहुत बच्चों को नहीं पता रहता तो वो नहीं बता पाते। तो आज आप इसी वीडियो में सीख गए कि केमिस्ट्री होता क्या है और केमिस्ट्री के एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत लोग पूछ लेते हैं अक्सर। ठीक है, और एग्जाम में भी आ जाता है कि केमिस्ट्री के एग्जाम्पल बताओ, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो नहीं बता पाएंगे, तो प्लीज याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।